भी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन रात की जी तोड़ मेहनत के बाद भी सपने बस हाथ से रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। और जब थोड़ी बहुत कामयाबी मिलती भी है ना, तो सबसे पहले अपनों की ही आंखों में एक अजीब सी जलन दिखने लगती है। और यही तो वो सवाल है ना, जो हम सबको अंदर ही अंदर परेशान करता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मतलब इतनी मेहनत के बावजूद जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई क्यों लगती है। तो चलिए इन सवालों के जवाब ना एक कहानी में ढूंढते हैं। ये कहानी है राजेश नाम के एक लड़के की। कोई 28 साल का नौजवान जिसके सपने तो बहुत बड़े थे, पर जेब बिल्कुल खाली। और उसकी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसका एक कामयाब दोस्त अजय उसका मजाक उड़ा देता है। बस उसी पल राजेश के अंदर एक आग सी लग जाती है। और इसी उथल पुथल में जब वो बिल्कुल खोया हुआ था, उसकी मुलाकात होती है एक ज्ञानी साधु से। वो साधु उसे कामयाबी के 7 राज सिखाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है सबसे जरूरी चीज से, यानी एक मजबूत पर्सनल फाउंडेशन से। तो जो पहले 3 राज थे, वो किसी बाहरी चीज के बारे में नहीं थे। ये तो थे खुद के अंदर की तैयारी, अपनी सोच और अपनी तैयारी की वो नींव जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत टिकी होती है। राजेश ने क्या किया, उसने फौरन पहले राज को आजमाया। बिल्कुल चुपचाप, किसी को बताए बिना मिट्टी के कुछ बर्तन खरीदे और सोचा कि इन्हें मेले में बेचेगा। उसने अपने प्लान को हर किसी की नज़र से, हर तरह के शक शुबे से दूर रखा। और नतीजा, उसने अपनी पहली कमाई की पूरे 50 रुपए। अब राजेश को बात समझ आने लगी थी। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अब वो सिर्फ बर्तन नहीं बेच रहा था, उसने मार्केट को समझा कि लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है। और फिर उसने फैसला किया सब्जियां उगाने का। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये था मेहनत के साथ दिमाग का सही इस्तेमाल। हाँ, लेकिन उसकी पहली कोशिश फेल हो गई। बहुत भारी बारिश हुई और सारी फसल बर्बाद। पर राजेश ने हार नहीं मानी। इस बार उसने दिमाग लगाया। एक तजुर्बेकार किसान से सलाह ली, खेत में पानी निकलने के लिए नालियां बनवाईं। और इस स्मार्ट वर्क का नतीजा, उसने 200 रुपए कमाए। और अब आई बारी तीसरे राज की, और वो था टाइमिंग की ताकत को समझना। राजेश ने क्या किया, सर्दियां आने से महीनों पहले ही तैयारी शुरू कर दी। और इसका नतीजा जबरदस्त। जब बाजार में सर्दियों की सब्जियों की डिमांड सबसे ज्यादा थी, ठीक उसी वक्त उसकी फसल कटने को तैयार खड़ी थी। और इस एक मूव से, इस जबरदस्त टाइमिंग से, जानते हैं उसने कितने कमाए? पूरे 1500 रुपए। ये पहले 3 राज कितने पावरफुल थे, ये उसका जीता जागता सबूत था। लेकिन कामयाबी की राह इतनी सीधी कहाँ होती है। जैसे जैसे राजेश का नाम होने लगा ना, उसकी जिंदगी में नए चैलेंजेस आए। अब दोस्त और दुश्मन दोनों ही खुलकर सामने आ रहे थे। और अब उसे असली दुनिया का सामना करना था। तो जो अगले 3 राज थे, वो इसी के बारे में थे कि इस बाहरी दुनिया से कैसे निपटा जाए। रिश्ते, प्रेशर, दुश्मनी, इन सबको कैसे हैंडल करना है, ये सीखना अभी बाकी था। और यहीं पर काम आया चौथा राज। राजेश ने मोहन नाम के एक मेहनती लड़के के साथ पार्टनरशिप कर ली। वो भी बहुत मेहनती था और दोनों ने मिलकर राजेश की ताकत को डबल कर दिया। और दूसरी तरफ वो पुराना दोस्त अजय, उसकी जलन अब सीधी सीधी दुश्मनी में बदल गई थी। और फिर मानो किस्मत इम्तिहान ले रही हो। राजेश पर एक साथ 2 मुसीबतें आ गईं। एक तरफ उसकी मां को बहुत सीरियस निमोनिया हो गया, और ठीक उसी वक्त किसी ने उसके खेतों का पानी ही रोक दिया। अब थी 5वें राज की असली परीक्षा। लेकिन ऐसी हालत में भी राजेश घबराया नहीं। उसने अपना धीरज नहीं खोया। एक तरफ उसने मां के इलाज के लिए पैसे उधार लिए, और दूसरी तरफ मोहन के साथ मिलकर दिन रात लगकर उस नहर को ठीक किया। सोचिए, उसके उस ठंडे दिमाग और सब्र ने उसके परिवार और उसके काम दोनों को बचा लिया। अब बारी थी छठे राज की, अपने दुश्मन को समझना। राजेश की इस हिम्मत को देखकर ना अजय और भी ज्यादा जल भुन गया। उसने राजेश को बर्बाद करने के लिए एक नई चाल चली। पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि राजेश की सब्जियों में तो कीड़े लगे हुए हैं। पर राजेश ने अपने दुश्मन को समझ लिया था। उसने गुस्से में कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि स्ट्रैटेजी से काम लिया। उसने सीधे अपने कस्टमर से बात की, उन्हें सच्चाई बताई, अपने खेतों पर पहरेदार लगा दिए, और आखिर में अजय को खेत में आग लगाते हुए रंगे हाथों पकड़वा दिया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है। अब राजेश को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का सामना करना था, और इस हार से उठने के लिए उसे आखिरी और सबसे ताकतवर राज की जरूरत पड़ने वाली थी।
हुआ ये कि शहर के एक बड़े व्यापारी गोपाल दास ने राजेश को पार्टनरशिप का एक बड़ा सपना दिखाया। राजेश ने उस पर भरोसा कर लिया, अपनी सारी की सारी फसल उसे सौंप दी, और वो गोपाल दास सारा माल, सारा पैसा लेकर रातों रात गायब हो गया। अब सोचिए राजेश की हालत। वो पूरी तरह से टूट चुका था, सब कुछ लुट गया था। और ठीक उसी सबसे मुश्किल पल में उसे उस साधु की सिखाई हुई आखिरी बात याद आई। 7वां राज, कभी भी हार मत मानो। राजेश ने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हुआ। उसने तय किया कि वो फिर से शुरू करेगा, बिल्कुल जीरो से। उसके पैसे गए थे, हौसला नहीं, और अपने तजुर्बे और अपनी ईमानदारी के दम पर उसने धीरे धीरे एक एक करके अपने कस्टमर्स का भरोसा वापस जीता और अपना काम फिर से खड़ा कर लिया। तो राजेश की कहानी तो यहां खत्म होती है, पर उसकी सीख वो हमेशा जिंदा रहेगी। उसकी ये पूरी जर्नी हमें कामयाबी के वो बेशकीमती नियम सिखाती है, जो असल में किसी भी मुश्किल, किसी भी चुनौती पर काम आते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इन 7 राजों को याद करते हैं। पहला, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो। दूसरा, सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। तीसरा, सही मौके का इंतजार करो। चौथा, अपने साथी बहुत सोच समझ कर चुनो। पांचवा, मुश्किल वक्त में सब्र रखो। छठा, अपने दुश्मनों को समझो। और सातवां और सबसे जरूरी, अपना लक्ष्य कभी मत छोड़ो, कभी नहीं। ये राजेश की कहानी हमें यही दिखाती है कि ये नियम किसी के भी हालात बदल सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन 7 में से वो कौन सा एक राज है जो सबसे पहले अपने काम आएगा।